इसका मतलब है ये मेरा ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है, जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है, पूरी दुनिया को एक परिवार मानने वाला भारत। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। बचपन में जब गांव में कथा सुनते थे तो हमसे पंडित जी कहलवाते थे धर्म की, अरे सब बोलो, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का। ये अपना देश है जो कहता है केवल आदमी में नहीं, प्राणियों में भी सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। केवल मेरा नहीं, मेरे देश का नहीं, विश्व का कल्याण हो। तो ये भाव लिए भारत। और एक श्लोक और सुनाऊं आपको, सुनाऊं। अपने देश के ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। मतलब सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बताओ ये किसी दूसरे देश ने कहा क्या? ये केवल भारत ने कहा। लेकिन हमारी कमियों के, कमजोरियों के कारण, उस समय की देश के फूट के कारण हम परतंत्र हो गए। परतंत्रता की बेड़ियों ने भारत मां को जकड़ लिया। लेकिन भारत को आजाद कराने के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने, शहीदों ने और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लंबी लड़ाई लड़ी। चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना है आपने? सबने सुना है? कहां जन्म हुआ था उनका? बताओ कहां जन्म हुआ था? तुम बता रहे हो कि मामा बताए? भाभरा में हुआ था। भाभरा में कहां हुआ था? और भाभरा कहां है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में। एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। उस समय भारत माता की जय बोलना अपराध था। लेकिन चंद्रशेखर आजाद आपकी उम्र के थे, क्रांतिकारी थे, निकल पड़े सड़कों पे, भारत माता की जय, वंदे मातरम। पकड़ लिए गए और पकड़ के उनको सजा सुनाई कि इसको 15 बैत मारो। 15 बैत मारने के लिए चंद्रशेखर आजाद को लिटा दिया और लेटने के बाद का 15 बैत लगाओ इसको। तो बैत मारने वाले का हाथ उठता और सलाख से चंद्रशेखर आजाद की पीठ पर पड़ता। बैत जैसे ही पीठ पे पड़ता, नरम स्किन थी, खून छलछला जाता। लेकिन जैसे ही बैत पीठ पे पड़ता, चंद्रशेखर आजाद के मुंह से आवाज आती, भारत माता की, भारत माता की। हर बैत के साथ भारत माता की जय का स्वर तेज होता गया। और जब 15 बैत की सजा पूरी हुई तो चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा बताऊं? उन्होंने कहा, एक बार तो अंग्रेजों मेरे हाथ में हथकड़ी तुमने लगा ली, लेकिन जीते जी दोबारा मेरे हाथों में हथकड़ी नहीं लगा पाओगे। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। आजाद ही जिए हैं और आजाद ही मरेंगे। और जब प्रयागराज में एलिफेंट पार्क में अपने एक साथी के गद्दारी के कारण चंद्रशेखर आजाद घेर लिए गए, बहादुरी से उन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया। कई अंग्रेज सैनिकों को मारा, लेकिन उनके पास एक पिस्तौल थी जिसको वो प्रेम से कहते थे माउजर थी। वो कहते थे ये दमतुल बुखारा है मेरा, दमतुल बुखारा। जब उनके पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो उन्होंने भारत की माटी उठाई और उठा के कहा, मां मुझे माफ कर देना, मैं तेरी इतनी ही सेवा कर सका। और ये कह के कनपट्टी से नली लगाई और ट्रिगर दबा दिया
अंग्रेजों के हाथ में नहीं आए, देश के लिए शहीद हो गए। बोलो चंद्रशेखर आजाद की। एक नहीं अनेकों। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, फांसी की सजा हो गई। दोस्तों ने योजना बनाई कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह को जेल से छुड़ाना चाहिए। मिलके उनको योजना बताई कि हमने योजना बना ली आपको जेल से भगा के ले जाने की। गुस्से से भगत सिंह का चेहरा तमतमा गया। क्या भगत सिंह को क्या कायर समझते हो? मैं मौत से डरता हूं। तो मित्रों ने कहा कि नहीं, भगत सिंह कैसे कायर हो सकता है? भगत सिंह मौत से नहीं डरता। लेकिन एक भगत सिंह को फांसी लग गई और भगत सिंह अगर चले गए हमें छोड़ के तो फिर आजादी की लड़ाई कौन लड़ेगा? भगत सिंह का उत्तर था, शहीद आजम सरदार भगत सिंह का उत्तर कि फांसी लगेगी तो एक भगत सिंह तो मर जाएगा, लेकिन उसके रक्त की धार से सैकड़ों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे जो तब तक लड़ेंगे जब तक कि देश स्वतंत्र ना हो जाए, भारत माता आजाद ना हो जाए। ऊधम सिंह का नाम सुना है आपने? शहीद ऊधम सिंह। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में आजादी के मांग करने वाले हमारे जो साथी थे, जिनमें बच्चे शामिल थे, महिलाएं शामिल थी, गोलियों से भुनवा दिया। जलियांवाला बाग लाशों से पट गया। उसी जलियांवाला बाग में 13-14 साल का एक बालक खड़ा था। उसने खून से सनी माटी अपने हाथों में उठाई और यह संकल्प लिया कि जलियांवाला बाग करने वाले जनरल ओ डायर, मैं तुझसे बदला लूंगा। ये मेरे जीवन का संकल्प और उद्देश्य है। इंग्लैंड के ऊधम सिंह कई वर्षों तक उन्होंने छोटे छोटे काम किए। रैकिकी के जनरल ओ डायर कहां से आता है, कहां जाता है, और जैसे ही मौका मिला इंग्लैंड की धरती पर अपनी पिस्तौल की 6 की 6 गोलियां जनरल ओ डायर के सीने में उतार के जलियांवाला बाग के अपराधी का काम तमाम कर दिया और हत्या का बदला ले लिया। ये हमारे क्रांतिकारी थे। हमारे क्रांतिकारी गाते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इनके त्याग, इनकी तपस्या और इनके बलिदान के कारण हमारा देश आजाद हुआ और आज हम आजादी का महोत्सव मना रहे हैं। एक तो मंत्र था भारत माता की जय, लेकिन आजादी की लड़ाई में तिरंगा झंडा हाथ में लेके दूसरा मंत्र और दूसरा नारा कौन था जो क्रांतिकारी लगाते थे? कौन सा था? वंदे 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 मातरम कौन ने लिखा था? बताओ कौन ने लिखा था? आज मामा परीक्षा ले रहा है, कौन को पता है? हाथ उठाओ, जोर से बताओ बेटी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम, वो वंदे मातरम आजादी का गीत बन गया और आज हमारा देश स्वतंत्र है। अब हम आजाद हैं। क्रांतिकारी तो देश के लिए मर गए, शहीद हो गए, लेकिन हमें देश के लिए जीना है। तो गुणवंत जी ने जो बताया, बताओ हम सबको अपने देश से प्यार करना चाहिए कि नहीं? एक स्वर में बोले, सबको देश से प्यार करना चाहिए कि नहीं? देशभक्ति की भावना होना चाहिए कि नहीं? तो आपके दिल में भी देशभक्ति की भावना रहेगी? आप अपने देश के लिए जीने को तैयार रहोगे? तो हम एक संकल्प कि हम अपने लिए तो मेहनत करेंगे, अपना घर, अपना परिवार, लेकिन अपने देश के लिए भी जिएंगे। देश अगर बनाते हैं तो देशभक्त, चरित्रवान, ईमानदार, कर्मठ और मेहनती नागरिक ही देश बनाते हैं। तो हम अपने देश को बनाने में योगदान देंगे, अपने देश को बनाने में योगदान देंगे, प्रदेश को बनाने में योगदान देंगे।
तो एक तो अच्छे से पढ़ाई करो, खूब बढ़िया पढ़ो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ एक बात जो IMCTF ने कही है, माता बहन और बेटी का सम्मान, बेटियों का सम्मान, ये हमारे स्वभाव और संस्कार में होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? तो बेटियों का सम्मान, बहनों की इज्जत और माता पिता और गुरु की भी इज्जत करनी चाहिए कि नहीं? कौन कौन करते हैं? हाथ उठाओ। अरे मम्मी पापा का सम्मान कौन कौन करते हैं? जरा हाथ उठाओ। सब करते हैं। और गुरु का कौन कौन करते हैं वो भी बताओ। तो गुरु का भी सब करते हैं। अच्छा, एक बात और गुणवंत जी ने बहुत अच्छे ढंग से बताई। देखो, हम जिंदा कैसे हैं? जिंदा रहने के लिए हमको क्या चाहिए? और ऑक्सीजन हमको कहां से मिलती है? पेड़ ना हो तो हम जिंदा रहेंगे क्या? तो गुणवंत जी जो बात कह रहे थे कि भारत ने ये कहा है कि एक ही चेतना सब में है, सिया राम में सब जग जानी, सब में वो ही परमात्मा है। तो वो केवल मनुष्य में नहीं है, मनुष्य में है। इसलिए हमने कहा सबसे प्यार करो, आत्मवत सर्वभूतेषु, जियो और जीने दो, अपने जैसा सबको मानो। लेकिन वही चेतना जीव जंतुओं में भी है। इसलिए गाय को हम रोटी खिलाते हैं। मध्य प्रदेश में बेटा बेटियों पता है तुम्हें, चीता खत्म हो गया, अब हम चीता लेके आ रहे हैं। चीता कूनो पालपुर में चीता लाए जा रहे हैं। प्राणियों से भी प्यार करें हम, लेकिन केवल प्राणी नहीं, केवल प्राणी नहीं, नदी पर्वत पहाड़ ग्रह नक्षत्र तारे सब में एक चेतना है। ये भारत का संदेश है। और इसलिए एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अपने जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो बताओ, इतनी ऑक्सीजन जितनी अपने लिए जरूरी है, उतनी ऑक्सीजन के लिए हमें पेड़ लगाना चाहिए कि नहीं? सबको पेड़ लगाना चाहिए कि नहीं? तो मामा आज एक अपील कर रहा है तुमसे, करूं? इधर बताओ करूं? इधर वाले भी बताओ करूं? तुम्हें पता है मैं रोज पेड़ लगाता हूं, पता है कि नहीं? मैं जैसे रोज खाना खाता हूं, रोटी खाता हूं, ब्रेकफास्ट करता हूं, वैसे ही रोज पेड़ लगाता हूं। बिना पेड़ लगाए मेरा दिन शुरू नहीं होता। अभी भी पेड़ लगा के आ रहा हूं मैं। अब आपसे एक चीज मैं मांगना चाहता हूं, मांग लूं? डर तो नहीं रहे? घबरा तो नहीं गए? मांग लूं? दोगे? सामने वाले भी देंगे? तो एक चीज मामा तुमसे मांगता है कि अपने जन्मदिन के दिन एक पेड़ जरूर लगाना। बोलो, लगाओगे? भूल तो नहीं जाओगे? वादा कर रहे हो? निभाना पड़ेगा। तो अपने जन्म के दिन एक पेड़ जरूर लगाना और कृतज्ञता प्रकट करना कि तुमने हमें ऑक्सीजन दिया है, हमने भी पेड़ लगाया है। एक पेड़ बड़ा लाखों जीवन देता है। पक्षी, चींटे, चींटी, जीव जंतु, कीट पतंगे सब जीते हैं। और इसलिए यह भारत का कहना है कि केवल अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए जो चीजें जरूरी है उनके लिए भी जीना चाहिए। मैं बहुत आभारी हूं IMCTF का, जिसने जो 6 आयाम जो भारत का मूल है उस पे 6 अलग अलग स्कंद बनाए हैं और इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया है। मेरे बेटे बेटियों, आओ हम संकल्प लें कि हम देश के लिए जिएंगे, देश के लिए जो बेहतर से बेहतर काम होगा वो करेंगे, माता पिता गुरु का सम्मान करेंगे, बेटियों की बहनों की इज्जत करेंगे, पर्यावरण बचाने में भी हम आगे आएंगे और जरूरत अगर पड़ी तो देश के लिए सर्वस्व न्योछावर कर देंगे। बोलिए, सब तैयार हैं? तो मेरे साथ संकल्प लेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठा के और भारत माता की जय बोल के।
बोलो भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही रोचक तरीके से आपने बच्चों को ही नहीं, इस सदन में उपस्थित सुधीजनों को भी देश और संस्कृति और पर्यावरण के बारे में एक गौरव की अनुभूति करवाई। धन्यवाद मान्यवर शिवराज सिंह जी। अब कार्यक्रम की अंतिम कड़ी के लिए नए शुभ संकल्पों के और आभार प्रदर्शन के लिए मैं सुमित जी सूरी को आमंत्रित करता हूं। इसके पश्चात वंदे मातरम होगा, अभी कोई जाए नहीं, और वंदे मातरम के पश्चात ही अपनी जगह छोड़ेंगे। सर्वप्रथम मेरे माता पिता के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया और यहां खड़े होने लायक बनाया। उसके बाद मैं परमपिता